नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप जानते हो, पिछली वीडियो में हमने सर्विस एंड गुड्स के बीच में डिफरेंस किया था कि सर्विस और गुड्स एक दूसरे से कैसे अलग होती हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सर्विस मार्केटिंग मिक्स के बारे में कि सर्विस मार्केटिंग मिक्स क्या होती है, इसमें कौन से एलिमेंट इंक्लूड होते हैं। तो देखिए, करते हैं इसको स्टार्ट। द सर्विस मार्केटिंग मिक्स इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स, कि जो मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4Ps हैं, जो सर्विस मार्केटिंग मिक्स है, उनकी एक्सटेंडेड फॉर्म के रूप में जानी जाती है। इज एन इंटीग्रेट पार्ट ऑफ सर्विस ब्लूप्रिंट डिज़ाइन, और किसी भी सर्विस का जो ब्लूप्रिंट डिज़ाइन होता है तो सर्विस मार्केटिंग मिक्स उसका ही इंटीग्रेट पार्ट होती हैं। सर्विस मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ 7Ps ऑफ कंपेयर टू द 4Ps ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स। जो प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स के 4Ps हैं, उनके कंपेयर्ड में ही जो 7Ps हैं वो लेके आए गए हैं। 4Ps तो मार्केटिंग मिक्स वाले ही इसके अंदर एज इट इज़ रखे गए हैं, तो जो 3Ps हैं वो जो एडिशनल है वो लेके आए हुए हैं। तो वो ज़रूरी थे किसी भी सर्विस मार्केटिंग मिक्स की ऑप्टिमम डिलीवरी के लिए। तो जो 3Ps एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं उनको मिलाकर जो सर्विस मार्केटिंग मिक्स में इंक्लूड जो टोटल हो गए हैं 7Ps होते हैं। इसमें 7Ps होते हैं, और जो सिंपल मार्केटिंग मिक्स होते हैं उसके अंदर 4Ps होते हैं। तो इट एड्स 3 more Ps विच आर रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम सर्विस डिलीवरी। अब मैंने बताया भी है कि जो ऑप्टिमम सर्विस डिलीवरी होती है उसमें 3Ps का होना ज़रूरी है, जो एक्स्ट्रा होते हैं। जिसके अंदर क्या होता है, फिजिकल एविडेंस होता है, प्रोसेस होता है एंड पीपल्स होता है। इन तीनों के बिना काम नहीं चल सकता सर्विस के अंदर। तो ऑप्टिमम डिलीवरी के लिए इन 3Ps की भी रिक्वायरमेंट होती है। ए मार्केटिंग एक्सपर्ट नेम प्रोफेसर ई जेरोम मैकार्थी क्रिएटेड द मार्केटिंग 4Ps इन 1960 में मैकार्थी जो प्रोफेसर थे, इन्होंने ये जो मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट हैं ये क्रिएट किए थे 1960 में। दिस क्लासिफिकेशन हैज़ बीन यूज्ड थ्रू द वर्ड्स, और जो ये क्लासिफिकेशन है ये यूज की जाती है टारगेट मार्केट के अंदर। इसमें क्या है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है। बर्नार्ड एच बूम एंड मूरे जे बिटनर ने भी इसमें सहयोग किया था। जो ये टारगेट मार्केट है इसके अंदर 4Ps लाने में, प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्राइस, प्रमोशन, ये इसके 4Ps हैं। And the additional 3Ps of service marketing and 4Cs theories were developed in the 1990s as expert realized the business had to become more customer centric। कि इसमें जो कुछ एक्सपर्ट ने ये रियलाइज किया है कि कुछ जो 3Ps हैं वो भी सर्विस मार्केटिंग के अंदर जिनकी रिक्वायरमेंट है आने चाहिए। और उसके साथ साथ में एक 4Cs की थ्योरी भी आई थी जो 4Ps के साथ में कंपेयर की जाती है, उससे कोरिलेटेड होती है, जो 1990 में डेवलप्ड हुई थी। 3Ps और 4Cs की थ्योरी ये 1990 में डेवलप्ड हुई थी। और जो 4Cs थ्योरी है ये 4Ps के साथ में कंपेयर होती है, उसके साथ में कोरिलेटेड होती है। जैसे हम देख सकते हैं, प्रोडक्ट है, प्राइस एंड प्लेस, प्रमोशन। तो दोस्तों, जो कस्टमर वैल्यू है वो प्रोडक्ट से जनरेट होती है। जो ये कॉस्ट है ये प्राइस से पता लगा जाता है कि कितनी कॉस्ट होगी कस्टमर को। और जो प्लेस है, प्लेस से पता लगेगा कस्टमर के लिए कैसे कन्वीनियंस है उस चीज़ की या नहीं है। एंड प्रमोशन किससे होगा, कम्युनिकेशन से ही होगा। अगर कोई सेलर है कम्युनिकेट नहीं करेगा कंज्यूमर के साथ में तो वो अपनी प्रमोशन नहीं कर सकता है किसी भी ब्रांड की, किसी भी गुड्स की, किसी भी प्रोडक्ट की। और इसी प्रकार दोस्तों, जो 4Ps हैं इनसे अलग 3Ps की रिक्वायरमेंट हुई सर्विस की ऑप्टिमम डिलीवरी के लिए। कि सर्विस की ऑप्टिमम डिलीवरी जब होगी, जब पीपल होंगे, स्टाफ मेंबर्स होंगे, प्रोसेस अच्छी होगी और फिजिकल एविडेंस के रूप में होगा, तब जाके जो 3Ps है ये एडिशनल जो इनकी रिक्वायरमेंट हुई थी एलिमेंट्स की, ये लेके आए गए थे 1990 में। इनके अकॉर्डिंग ही जो सर्विस की ऑप्टिमम डिलीवरी है वो सुनिश्चित हुई थी। तो which were directly correlated with the 4Ps प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशंस रिस्पेक्टिवली। कि जो ये फैक्टर्स बताए गए हैं ये 4Ps से कोरिलेटेड होते हैं डायरेक्टली। तो अब हम इनको कर लेते हैं। जो सर्विस मार्केटिंग मिक्स के 7Ps हैं इनको 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअल में क्या हैं।
सर्विस मार्केटिंग मिक्स में फर्स्ट एलिमेंट है प्रोडक्ट, सेकंड प्राइस, थर्ड प्लेस है, फिर प्रमोशन है, फिर पीपल्स हैं, एंड सिक्स्थ जो फिजिकल एविडेंस, एंड सेवंथ प्रोसेस है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। प्रोडक्ट, जो 4PS है उसके अंदर प्रोडक्ट टेंजिबल नेचर का होता है, लेकिन हम सर्विस मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट कर रहे हैं, तो सर्विस मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो प्रोडक्ट होता है ये सर्विस के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसमें इंटेंजिबल नेचर होती है जिसको हम देख व छू नहीं सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। लाइक होटल रूम में जो फैसिलिटी मिलती है उसको हम क्या कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। तो सर्विस प्रोडक्ट इज नॉट मेजरेबल, जो सर्विस के प्रोडक्ट होते हैं ये नॉट मेजरेबल होते हैं, लेकिन अगर सिंपल मार्केटिंग मिक्स के अंदर देखें तो वो प्रोडक्ट होते हैं जो वो मेजरेबल होते हैं, वो टेंजिबल नेचर के होते हैं, वो फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं। बट जो सर्विसेज होती हैं वो इंटेंजिबल नेचर की होती हैं, कस्टमाइज्ड होती हैं, इनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स हो गया है, तो इसमें हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इनको बस किसी सिचुएशन में फील ही किया जा सकता है। होटल रूम्स का हमने एग्जाम्पल भी ले लिया है, और इसमें क्या है कि हम इसकी ओनरशिप को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। सो जस्ट फील ओनली, इसको हम फील ही कर सकते हैं। फिर आता है सेकंड, इसका जो कंपोनेंट्स है सर्विस मार्केटिंग मिक्स का, प्राइस। प्राइस क्या है दोस्तों, किसी भी सर्विसेज की जो कॉस्ट होती है वो एक टाइप का प्राइस होता है जो डिटरमाइन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट टू क्वांटिफाई। अगर एक एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी लीगल सर्विसेज है उसकी हम फीस को देखें तो डिटरमाइन करना मुश्किल, क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है। क्वांटिफाई जब तक नहीं करेंगे तो उस सर्विसेज का हम कॉस्ट प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इसका क्या है। जो प्राइस होता है सर्विसेज का वो बेस्ड होता है उसकी क्वालिटी के ऊपर, सर्विस की क्वालिटी के ऊपर। दोस्तों एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आप किसी रेस्टोरेंट के मालिक हो, तो आपको अपने मेन्यू से ही खाने पीने के जो आइटम होते हैं उसी से प्राइस डिटरमाइन करना पड़ता है। अगर कोई कस्टमर आता है तो अगर वो मेन्यू से आपको सिलेक्ट करके दे देता है आइटम, तो आप डिटरमाइन कर सकते हो। बट अगर कस्टमर को आप भोजन के साथ साथ इन्वायरमेंट भी अच्छा प्रोवाइड कर रहे हो, म्यूजिक बैंड साथ में बज रहा है, तो इन सब को देखकर अगर आप प्राइस डिटरमाइन करेंगे तो ये डिफ़िकल्ट होगा अगर आप रेस्टोरेंट के मालिक हो तो दोस्तों थर्ड पॉइंट आता है इसका प्लेस। प्लेस में क्या होता है, व्हेन वेयर एंड हाउ, की कहाँ पर कैसे सूटेबल कोई प्लेस हो किसी भी कस्टमर की फैसिलिटी के लिए, कि कस्टमर को जहाँ पर वो सर्विस कंज्यूम करनी है, सर्विस मिलनी चाहिए, जो अच्छा प्लेस होगा, जो राइट प्लेस होगा उसी को चूज़ करना होता है सर्विसेज के लिए। हाउ द सर्विस विल बी अवेलेबल टू द कस्टमर राइट प्लेस, की कस्टमर को राइट प्लेस के लिए सर्विस कहाँ पर अवेलेबल हो ये देखा जाता है। तो इसमें भी क्या कर लेते हैं, अगर हमारा कोई रेस्टोरेंट ही हम खोलना चाहते हैं, एग्जांपल के यहाँ पर देख लेते हैं, तो उसकी लोकेशन कहाँ पर हो, क्या कस्टमर वहाँ पर आसपास मिलेंगे, कोई रेस्टोरेंट तो नहीं है आसपास में, ये सब देखकर ही कोई राइट प्लेस चूज़ किया जाता है प्लेस के अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब आता है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है कि पीपल माउथ स्पीक्स ऑफ क्वालिटी इज बेटर ऑफ द सर्विसेज, की प्रमोशन क्या होता है, खुद ही पीपल अगर माउथ स्पीक्स से ही कहेंगे कि भी क्वालिटी बेटर है सर्विसेज की, तो हमारी प्रमोशन अपने आप हो जाती है। क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही होती है, इसमें कोई ज़्यादा जो टूल्स टेक्निक्स होती हैं वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे प्रोडक्ट की प्रमोशन सर्विस के कंपैरिजन में इजी होती है, सेवाओं की नकल आसानी से, जो सर्विसेज होती हैं उनकी नकल आसानी से कर ली जाती है। जैसे लाइक ट्यूशन क्लास है, अगर मैं ट्यूशन क्लास स्टार्ट कर देती हूँ तो साथ ही में मेरी अगर कोई दूसरी फ्रेंड्स है वो भी ट्यूशन क्लास स्टार्ट कर देती है तो वो नकल हो जाती है। तो फिर मेरे को क्या होता है, मेरा कोई कंपटीटर पैदा हो जाता है उस पोजीशन पर, तो मेरे को अपनी जो ब्रांड्स की मेरी सर्विसेज हैं एज ए ब्रांड इस्टेब्लिश करनी पड़ती हैं। जो जैसे कोई बीमा कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ये अपने आप को ऐसे ही प्रमोट करती हैं, ये अपनी ब्रांडिंग सर्विस को इस्टेब्लिश करके ही अपने आप को इस्टेब्लिश करती हैं, प्रमोशन करती हैं, प्रमोट करती हैं। तो प्रमोशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब आता है फिफ्थ, इसका एलिमेंट्स होता है जो सर्विस मार्केटिंग में, इसका पीपल। पीपल में क्या होता है कि स्टाफ एंड कस्टमर, इसमें स्टाफ एंड कस्टमर्स होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में। इसमें ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सर्विस प्रोसेस में ह्यूमन एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है, इनके बिना कोई काम नहीं होता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का चेहरा जो होते हैं वो पीपल्स ही होते हैं, ये इन्हीं के ऊपर हर चीज़ बेस्ड होती है। सर्विस मार्केटिंग मिक्स, जो सर्विस मार्केटिंग है जो सक्सेसफुल होगी ये पीपल पर ही बेस्ड होती है। तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट पीपल होता है। सर्विस इनके बिहेवियर और मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है कि एम्प्लॉय कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाता है या नहीं।
हाउ टू इंटरेक्ट ईच अदर, कि एक दूसरे के साथ में कैसे इंटरेक्ट करना है। सिक्स्थ पॉइंट आता है फिर फिजिकल एविडेंस की। फिजिकल एविडेंस का होता है, फिजिकल एविडेंस का मतलब होता है कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो साथ में म्यूजिक बैंड भी बज रहा है, पार्क भी है, डेकोरेशन भी अच्छी है, तो वहाँ पर क्या हुआ, फिजिकल एविडेंस मतलब कि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, उसके हिसाब से देखते हैं। तो सर्विस मार्केटिंग के अंदर फिजिकल एविडेंस का होना भी ज़रूरी होता है। फिर आती है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है कि एक्टिविटी, सिस्टम एंड प्रोटोकॉल्स ही होता है। कुछ अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें कैसी एक्टिविटी है, कैसा सिस्टम है, कैसे प्रोटोकॉल्स यूज किए जा रहे हैं, उसके बिहाफ पर ही प्रोसेस से कोई कस्टमर है वो सेटिस्फेक्शन होता है। तो मान लो एक फैमिली है, रात को खाना खाने के लिए बाहर जाने का प्लान बनाती है और वो रिसेप्शन पर फ़ोन करके रिजर्वेशन करवा लेती है और रेस्टोरेंट के एम्प्लॉय से बुकिंग भी पक्का कर लेती है और बुकिंग के समय से कुछ पहले वो रेस्टोरेंट पर पहुंच जाती है। तो स्टाफ कस्टमर को वेटिंग रूम में वेटिंग के लिए बैठाता है, उनको पानी देता है, फिर कस्टमर को भोजन के स्थान पर लेकर जाता है जब टाइम हो जाता है उनका, और वहाँ कस्टमर अपना ऑर्डर देता है और स्टार्टिंग से एंडिंग तक जब ग्राहक बिल पेड करता है, यहाँ तक जो एक्टिविटी होती है ये डेट इज प्रोसेस ऑफ सर्विस मार्केटिंग मिक्स होती हैं, इनको हम प्रोसेस कहते हैं। तो जितनी अच्छे तरीके से प्रोसेस होगी सर्विस मार्केटिंग मिक्स यहीं पर जाकर रुकेगी और सक्सेसफुल हो जाएगी। प्रोटोकॉल अच्छे होने चाहिए किसी भी सर्विस मार्केटिंग मिक्स के अंदर। तो दोस्तों ये था सर्विस मार्केटिंग मिक्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर डालें कि वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।